एस्ट्रोलॉजी हम कभी कभी ज़्यादा बहने लगते हैं उस चीज़ में, और उस चीज़ के बिना हमारा फंक्शन होना बंद हो जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती हूँ, लेकिन नॉट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स, लेकिन जो उसे इंटरप्रेट करते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं उन चीज़ पे बिलीव हूँ, उन लोगों पे बिलीव नहीं करती। आई डोंट थिंक कि कोई एस्ट्रोलॉजर कोई भी ह्यूमन में इतना पावर है कि वो आपकी डेस्टिनी बदल दे। It's an intriguing world of karma and astrology. So let the audience see The audience has to understand कि everybody is not Al Pacino. You need Danny DeVito. स्वागत है आप सबका ENI पर। सो जब बात करें कर्तम भुक्तम की, तो ये मूवी किस बेस पे आधार है, तो प्लीज थोड़ा बताएं। कर्तव्य भुक्तम आधारित है एक वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे। एक ऐसे इंसान की जर्नी है जो श्रेयस प्ले कर रहे हैं, देव जोशी कैरेक्टर का नाम। कैसे वो एक नॉन बिलीवर है, वो ज्योतिष शास्त्र या डेस्टिनी या इन चीज़ों में उसका ध्यान नहीं गया। ऐसा नहीं कि वो नॉन बिलीवर है, बट उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड नहीं आया जहाँ वो इन चीज़ों में अट्रैक्ट हो। तो कहानी उस दुनिया की है जहाँ पे कैसे वो धीरे धीरे एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए फोर्स हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे प्रेडिक्शंस उनके सही आने लगते हैं, और कैसे कैसे वो इस दुनिया में उलझते जा रहे हैं। और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है उस तरह की। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना गलत बात नहीं, लेकिन कंप्लीटली सरेंडर करना, किसी भी चीज़ का एडिक्शन लेवल तक जाना, ये गलत हो सकता है। तो मतलब आप ये माइक पर, अच्छा तो ये देखिए, तो मतलब किसी चीज़ को बिलीव करना अच्छी बात है, लेकिन जैसे कोई भी एडिक्शन जिसे हम बोलते हैं कि चाहे वो शराब हो या सिगरेट हो, उनका तो मतलब लेना भी गलत बात है। बट एस्ट्रोलॉजी हम कभी कभी ज़्यादा बहने लगते हैं उस चीज़ में, और उस चीज़ के बिना हमारा फंक्शन होना बंद हो जाता है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है इज़ व्हाट द एंड ऑफ कोर्स मतलब प्रीच नहीं कर रहे, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट्स अ नाइस थ्रिलर। एक बंदे के साथ ये सारी घटनाएं होती है, और फिर उसके लाइफ में क्या क्या होता है इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो थ्रू करता है। सो जब कर्तम भुक्तम में एस्ट्रोलॉजी को बताया है, तो जब बात की जाती है एस्ट्रोलॉजी की, तो लोग बहुत बिलीव करते हैं और कुछ लोग नॉन बिलीवर्स होते हैं। आप कितना बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती हूँ, लेकिन नॉट टू हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स, लेकिन जो उसे इंटरप्रेट करते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं उन चीज़ पे बिलीव हूँ, उन लोगों पे बिलीव नहीं करती। जैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजर के पास या टैरो रीडर के पास तब जाती ज़रूर हूँ, बिकॉज आई वांट टू कम आउट फीलिंग वेरी होपफुल एंड गुड अबाउट माय लाइफ। जब वो कहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम है अभी आपका, या आप अमेजिंग हो, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, it gives me, especially when I'm vulnerable and I want to lean on something and somebody tells me that, I come back feeling now I'm running a good period of my life, तो वो मुझे अच्छा लगता है। जैसे ही कोई बोल देते हैं कि your time is not so good, या ये होगा, या इस साल तक या इस पीरियड तक आपका टाइम खराब है, then I say अरे this is all rubbish, don't go. So this is the way I deal with astrologers, क्योंकि my personal experience ये रहा कि जब किसी ने कहा था कि career wise that ये अभी जो साल है ये आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, but those were the very years when I got married and I got my family, I got my children, so it's a great best thing of my life is my family life. पर वो उन दिनों वो बोला गया था कि ये आपका टाइम वीक है, ये अच्छा टाइम नहीं है। So it's a very like Shreya says, it's up to you what you want to take. You want to take hope, you want to feel good about yourself, you take it. And what you doesn't suit you, I think you should not depend on it. उस पे addiction नहीं होनी चाहिए। That's how I take astrology. I love the subject. अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, और हम एस्ट्रोलॉजर के पास या पंडित के पास तभी जाते हैं जब हमारा वक्त अकॉर्डिंग टू अस सही नहीं होता। और उस वक्त हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, कई बार कुछ लोग हैं जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे पंडितों को भी मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही गाइड नहीं करते क्योंकि वो अपना फायदा करते हैं। तो आई थिंक ये फिल्म उसी पर आधारित है। कुछ लोग होते हैं जिनमें पावर होता है, नॉलेज होती है एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन उस चीज़ को ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करते हैं और अपने फायदे के लिए। सो आई थिंक आपको लाइक शी राइटली सेड, आप कहीं पर भी जाते हो, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो,
तो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप ऑब्जॉर्व कीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए, बिकॉज नो पर्सन एंड नो ह्यूमन बीइंग कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी. एट द एंड ऑफ द डे भगवान है ऊपर, जो आपकी किस्मत ऑलरेडी लिख चुका है. तो आई डोंट थिंक कि कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ह्यूमन में इतना पावर है कि वो आपकी डेस्टिनी बदल दे. सो आई फील यू शुड ऑब्जर्व द गुड एंड लीव द रेस्ट. जी, हाल ही में जो मेरे साथ हुआ टेक्निकली, उसके बाद में मुझे कई लोगों ने कहा कि यार तू किसी पंडित जी से मिल ले, अपनी कुंडली दिखा दे वगैरह वगैरह. बट मेरा नजरिया ये था कि यार लेकिन जो हुआ, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी वन मोर अपॉर्चुनिटी. अब मैं इससे ज़्यादा, अब मैं, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं थी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों. इनफैक्ट आई वाज ग्रेटफुल कि भाई मुझे भगवान ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है. तो अपना अपना नज़रिया होता है हर चीज़ का देखने का. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि आज ना आपको वाइट चप्पल्स नहीं पहननी चाहिए, आज के दिन के हिसाब से ना वो गलत है. आपके दिमाग में वो चलता रहे और कुछ भी छोटी सी चीज़ हो जाएगी ना, मतलब यू आर फोकसिंग मोर ऑन दैट. पता चला आपका पैर होना नहीं चाहिए, अगर ट्विस्ट हो गया आपके दिमाग में आएगा मुझे यार बोला था यार वाइट चप्पल नहीं पहननी चाहिए, तो उसके वजह से. सो आई थिंक दीज फैक्टर्स, कोई कुछ बोल देता है और वो हमारे दिमाग में रह जाता है और फिर देयर आर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग सर्टेन थिंग, यू नो, जिसके वजह से बाकी चीजें रह जाती है और हम उन्हीं चीजों में उलझ के रह जाते हैं. तो वो अगर हम ज्यादा करने लगते हैं तो उसका क्या रिपरकशन हो सकता है, ये हम बेसिकली दिखाने की कोशिश करें. हाँ, जैसे हम हमारी फिल्म की अगर बात करें तो ये एक ऐसी कहानी है जो इस सब्जेक्ट पे पहले फिल्में नहीं बनी है, क्योंकि ये एक रियल 2-3 कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित स्टोरी है. सो जैसे इन सब ने कहा कि ये जर्नी उसी तरह की है कि कितना मानना चाहिए, कितना फॉलो करना चाहिए और अपने आप को खो नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं पे आपका पर्सनल इंस्टिंक्ट, पर्सनल कन्विक्शन, पर्सनल बिलीफ, ये चीज़ों से ही आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स या सारी चीज़ों को, ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकते हो. और हाँ, इट्स अ इंट्रिग वर्ल्ड ऑफ कर्मा एंड एस्ट्रोलॉजी, सो लेट द ऑडियंस सी द फिल्म. बट क्या है ना, हम कितना भी बोलें, यू नो, पर हम इसमें कितना भी बोलें, यहाँ से उठने के बाद बाहर जाके अगर कोई हमें पंडित जी मिलते और कुछ 4 चीज़ें बताएंगे ना, तो हमारे दिमाग में वो क्लियर, एंड इट इज ह्यूमन, ये हम सबके साथ होता है, एंड एवरीबॉडी इज कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर थॉट इन सम वे और द अदर. इसलिए हमें लगता है ये काफी रिलेटेबल सी कहानी है, जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बंदा रिलेट कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये देखा है या मेरे साथ भी ये ऐसा हुआ है और कुछ ऐसा हो सकता था. सो कर्तम भुक्तम में अपने किरदार के बारे में बताएं. तो बेसिकली ये देव जोशी नाम का कैरेक्टर है जो न्यूजीलैंड में काम करता है. यही का बंदा है जो न्यूजीलैंड काम करने गया और अब 10 दिन के लिए वो अपना एक काम यहाँ निपटाने के लिए वापस आता है इंडिया में, उसके शहर में. और उसे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सेट है, 10 दिन में आराम से काम खत्म हो जाएगा और मैं वापस न्यूजीलैंड चला जाऊँगा. बट अनफॉर्चुनेटली उसे एक ज्योतिष मिलते हैं और वो ज्योतिष उसको बता देते हैं कि आप जा नहीं पाओगे. तो ये इससे बंदे को लगता है कि ऐसे कैसे जा नहीं पाऊंगा, मेरा एवरीथिंग इज सेट, सब सामने दिख रहा है, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा और फिर मैं चला जाऊंगा. बट वो ज्योतिष कहते हैं कि नहीं, आप जा नहीं पाओगे. अब वो वाकई, और वो नहीं जा पाता, यू नो, फॉर अ वेरी लार्ज पार्ट वो नहीं जा पाता, वो फंस जाता है. वो क्यों फंसता है, किन वजहों से फंसता है, जो ज्योतिष ने कहा है वो सच है नहीं है, क्या है एग्जैक्टली, इस मिस्ट्री क्या है, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो थ्रू. करता हूँ. मधु जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे इस मूवी में हम एक ओल्ड कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए कैरेक्टर प्ले करना? ये हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक एक्टर के माइंड में वो रिजर्वेशंस होती हैं कि मैं ये बाल सफ़ेद नहीं करूँगी, या मुझे मतलब इतने बड़े कैरेक्टर की माँ का रोल नहीं करना, या व्हाटएवर, यू नो. बट दैट बैरियर इज नॉट देयर एनीमोर. हमारी इंडस्ट्री में भी नहीं है, क्योंकि सारे एक्टर्स अब हर किस्म के रोल्स करते हैं, and there is acceptance to do that. And for me as an actor, it's very challenging to do something that I'm not. जो मैं नहीं हूँ, वो उसको और किस तरह से हम कन्विंस कर सकते हैं. इनफैक्ट जब मैं अपना मैं जब वो लुक टेस्ट कर रही थी, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को वो मेकअप नहीं किया था. वो तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि मुझे इतना नहीं चाहिए, I need you to be just a little bit. But I was so excited to make myself look even more, you know, than what the director wanted me to. So I'm very excited to do things which are very different coming my way. Okay. अक्षा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कर्तम भुक्तम में काम करने का?
जी कोई भी एक्टर के लिए जब एक डायरेक्टर बगल में बैठा हो यार मुझे एक्टर से बगल में बैठो क्या बेचारे बोलेंगे एक्सपीरियंस इतना बकवास था बैंकॉक में पता नहीं ये मुझे क्या खिला रहे थे आपको नहीं ऑनेस्टली आई थिंक दैट कोई भी एक्टर के लिए जब एक डायरेक्टर आपके पास आता है और इतनी कन्विक्शन से आपको कास्ट करता है I think that itself, you know, from day one, Som sir was very clear कि ये छोटा कैरेक्टर है, लेकिन it is you I see in this, and the conviction that he had and the whole world of this film was so interesting that I wanted to be a part. भले मैं वहाँ पर एक झाड़ बन के रहूँ, but I wanted to be a part of the film, and I just love how he developed my character. I love how मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक कि ये फिल्म में जो एक्टर्स जो को एक्टर्स हैं मेरे आई रियली वांटेड टू वर्क विद देम. श्रेयस के साथ आई ऑलरेडी डन अ शॉर्ट फिल्म बिफोर एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड ही इज अ फैबुलस एक्टर. ही इज सो स्पॉन्टेनियस. एक्शन बोलते ही बिकम्स अ डिफरेंट पर्सन. Madhu ma'am, I've done this is my second film with her actually. There's another film which will hopefully come out very soon. And she is so fabulous. She's so positive. She's so enthusiastic, and it is such a wonderful thing to learn, you know, because आप जब रोज आप एक ही चीज करते हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, it's very easy कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए. But I love how enthusiastic she is. I love, you know, her interest in everything. So Vijay Rasar, nobody can avoid that. I really wanted to be in this film because ये actors के साथ में काम करना चाहती थी, and of course the story, and because of Som sir's conviction. I also wanted to add that about Som actually, his conviction, because even when I was performing, I liked the way he showed so much faith. आपने कहा था कि character आपको कैसे लगा, and I was doing something very different. So he allowed me to explore. He never told me कि इसको इस तरह से करना है. He saw what I was doing and then helped me through guide little bit more, little bit less, but he allowed me to do exactly what I felt I wanted to do, and that I like that. He allowed me to create my own character, and that's so sweet. कोई भी डायरेक्टर जब आपको थोड़ा फ्रीडम देता है ना काम करने का, तो और मतलब फेथ दिखाता है कि तो आप एक्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है. आई थिंक दैट इज वन थिंग अबाउट सोम के हम लोग एवरी एक्टर इज वेरी टेंटेटिव. फर्स्ट शॉट जब रहता है ना, तो शॉट के बाद फिर डायरेक्टर के पास हम लोग कंटिन्यूस देखते रहते हैं. कभी डायरेक्टर एक्सीलेंट, वेरी गुड, अच्छा बोलते हैं, कुछ डायरेक्टर ऐसे ही ओके कट निकल जाते हैं, तो समझ में नहीं आता क्या. बट सोहम विल ऑलवेज क्या कहते हैं उसको, एनकरेज यू एंड मोटिवेट यू कि नहीं ये सही जा रहा है, सही कर रहा है, ये इसको कंटिन्यू कर, इसको आगे बढ़ा. वेरी गुड, वेरी नाइस. So mainly when you have such a good set of actors, तो it's पहले एक दो दिन उसी में होते हैं कि एक्टर अपने कैरेक्टर का सही सुर पकड़ ले. कि हम इतने टाइम से लिखते हैं, पूरा टाइम राइटिंग, नरेशंस, ये सारी चीज़ें प्री प्रोडक्शन, बट एक्चुअली कैमरा पे वो कैरेक्टर जब आना शुरू होता है तो हमारा एक ही काम होता है डायरेक्टर का कि उसने सही सुर पकड़ा है कि नहीं. एंड दीज आर ऑल मंजे हुए एक्टर्स हैं, बहुत सॉलिड एक्टर्स हैं, इनको सिखाना तो पड़ता ही नहीं ऑब्वियसली. और क्योंकि वो लोग स्क्रिप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो दे एग्जैक्टली नो व्हाट टू कम एंड व्हाट टू ब्रिंग टू द टेबल. तो आई थिंक डायरेक्टर का काम वहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है. सो इट्स मोर ऑफ अ चैनलाइज्ड टीम वर्क दैट एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. ओके, सोनम जी आप डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है एक्टर से वो चीज़ निकालने के लिए जो आपको एग्जैक्टली कैरेक्टर में चाहिए होता है. सबसे ज़्यादा इजी किसके साथ रहा कि आपने बोला वो डिलीवर आपको क्यों नहीं किया? So मैं बताता हूँ सबके साथ एक अलग इक्वेशन रहा है. अच्छा मैं बताता हूँ वाह क्या क्या आपने सही राइट स्क्रीन पे देखिए चैलेंजेस हर एक्टर के साथ थोड़े डिफरेंट है. मैं मधु मैम से शुरू करता हूँ. देखिए मधु मैम को कास्ट करने का रीजन ये है कि हमने उनके रोजा और वो सारी फिल्में देखी, तो उन्होंने एक अलग एरा देखा है फिल्म मेकिंग का, और एक हार्डकोर कमर्शियल हीरोइन रह चुकी है. और उस टाइम की अगर कोई भी हीरोइन को आप कास्ट करो, चाहे रवीना जी हो, चाहे कोई भी हो, माधुरी दीक्षित हो, इन सबको आज आप नो मेकअप लुक में या बहुत ही ओल्ड हैगर्ड लुक में, बहुत सिंपल गरीब से लुक में अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो वो एक चैलेंज है, बिकॉज दे आर नोन फॉर लुकिंग ब्यूटीफुल. बट टुडे आफ्टर द होल 5 years of OTT content driven films,
थोड़ा सा वो एक कन्विक्शन देना पड़ता है हमें कि मैम ये कैरेक्टर की ये जरूरत है, बट इट इज फैंटास्टिक प्रोफेशनलिज्म फॉर अ पर्सन लाइक हर टू अंडरस्टैंड दैट 99% एक्ट्रेसेस शायद ये रोल नहीं करती, क्योंकि वो कहती कि यार नहीं, मुझे फिर मैं स्लॉट हो जाऊंगी, मुझे 60 साल की ओल्ड लेडी का ही रोल मिलते रहेगा, आई डोंट वांट टू लुक लाइक दिस टोटली डी-ग्लैमरस। तो आई थिंक वो एक प्रोफेशनल एक्टर की पहचान है दैट शी अंडरस्टूड कि मैं इस रोल से क्या दे पाऊंगा। सो आई थिंक दैट वाज द ओनली मेरा एक बैगेज था टू कन्विंस हर कि इट्स दैट काइंड ऑफ अ रोल। अक्षा परदेसानी, आई हैड सीन अ क्राफ्ट इन ऑल हर ओटीटी वर्क, ऑफ कोर्स इतने साउथ की फिल्में की उन्होंने, आई डिडंट हैव टू वर्क ऑन हर एट ऑल बिकॉज़ शी इज मोस्ट अकोमोडेटिंग, लाइक शी नोज एग्जैक्टली कि मेरा क्या पार्ट है एंड शी इज अ थॉरो प्रोफेशनल इन डिलीवरिंग, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। श्रेयस सबसे ज्यादा यहाँ नहीं, श्रेयस सर के साथ सिंपल था, आई नो ही इज अ डायरेक्टर, ही इज डन पोस्टर बॉयज एज अ डायरेक्टर, ही इज डन मोर देन आई डोंट नो 60 फिल्म्स मे बी। तो आप जो बंदे ने इकबाल किया है, डोर किया है, गोलमाल किया है, और मतलब क्या नहीं किया है, हर तरह की फिल्म की, हर तरह की, तो उनको अगर मैं वो ट्रीटमेंट दूं कि जैसे ये आपकी पहली ऐसी थ्रिलर है कि मैं आपको बताता हूँ क्या करना, वो बेवकूफ़ी। Like, you know, it's just about let the actors flow. They are all senior, they are fantastic. विजय सर के साथ, like see, मैंने अच्छा हुआ था कि मैंने विजय राज जी के साथ कम से कम मैंने 6-8 एड फिल्म्स की थी। So मेरा एक ट्यूनिंग था कि what that actor is, but वो सारी कॉमिक एड फिल्म्स थी। So उनके साथ जब भी मैंने नरेशन किया, तो he was like, see, वो बोलते बहुत कम, जैसे फिल्मों में भी कम बोलते हैं वैसे रियल लाइफ में भी बहुत कम बोलते हैं, पर उनकी आवाज, उनका ऑरा, तो ही एग्जैक्टली न्यू कि उनको कितना करना है। बिलीव मी, वो आदमी ही इज हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स ऑफ यू नो एज एन एक्टर। तो यार मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी है। डायरेक्टर का जो मेरा बाकी काम था, ऑफ कोर्स इट इज अ टफ जॉब टू हैंडल 100 डिपार्टमेंट्स, बट देन दिस वाज अ फिल्म दैट हैज कम टू लाइफ विद द सपोर्ट ऑफ दीस गाइस। तो मेरा एक्टिंग डिपार्टमेंट इन्होंने ही संभाल लिया। बट ऑनेस्टली मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी सोम सर के बारे में, ही इज वेरी ऑनेस्ट। उनको अगर कोई चीज अच्छी लगी, कोई शॉट अच्छा लगा, वो वेरी नाइस, बट जब नहीं है बहुत बकवास, not good, let's do it. So I think that is also extremely rare to find, and it was amazing. And I also want to add something about Som sir, because they are all used to the new age, you know, cinema, OTT content, which is very understated. तो जैसे हम हमारे इरा के आर्टिस्ट आते हैं, everybody feels now ये उस जमाने की एक्टिंग होगी, but it is not उस जमाने की एक्टिंग. I wanted to convince first the director and I pray later the audience that you know it is nice, understated is also nice, but the balance of being able to do a little bit over and convince them that this character requires, हर कोई ऐसे सीधे सीधे नहीं बोलता है। हमारे रियल लाइफ में भी जैसे मैं जोर से बात करती हूँ, विजय सर बिल्कुल बात नहीं करते। So you know even in real life people कोई भी हाथ फैला के बात करते हैं, मैं नॉर्मल लाइफ कैसे बात करती हूँ, लेकिन जब कैमरा के सामने आ जाती हूँ लोग कहते हैं न्यू एज एक्टिंग, हाथ बांध के एक्टिंग करो। So there is no rule like that. So even the audience has to understand कि everybody is not Al Pacino. You need Danny DeVito. You need that expression and you have to be convinced कि ये character इस तरह से बोलेगा. So first I needed to convince my director. He needed to know these actors from the 90s and she will bring that little extra for this character. But I'm also surrounded by actors like Aksha and Shreyas, very versatile. And I know that इनके सामने मैं बहुत ज़्यादा करूँगी तो मैं out of range picture में लगूँगी. So it is also a learning for me that I learn the new age, and it's also very important for me that people understand that there is a range in the older. Everything doesn't have to be like today. You should be able to accept that convincingly. If I'm able to do it, then it will be success for me. Yeah, absolutely. देखिए आप आज अगर जैसे मोहना ने बिल्कुल सही कहा, तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आज के कई बार एक्टर्स हिंदी या इवन मराठी फॉर दैट मैटर जब मैं कोई कंटेंट देखता हूँ तो कई बार मुझे सबटाइटल्स पढ़ने पड़ते हैं। क्या उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं? अंडरप्ले का मतलब ये नहीं कि ऑडियंस को समझ में नहीं आए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आप घर में कर लो यार, कोई बात नहीं। आप स्क्रीन प्ले कर रहे हो तो ऑडियंस के लिए कर रहे हो, समझ में तो अगर आप कोई लिंगो पकड़ रहे हो, कोई दूसरी लैंग्वेज का उसमें अगर फ्लेवर है, समझने तो दो लोगों को आप क्या बोल रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो वो एरा की फिल्में यू नो कभी भी आपको समझना नहीं पड़ेगा, सबटाइटल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि क्लियर बोलते थे, जो बोलते थे सही बोलते थे। यू नो उसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स होते थे उनके,
बच्चन साहब को देख लो, धर्मपाल जी को देख लो, जीतू जी को देख लो, मधु मैम को देख लो। बट आज हम देखते हैं तो मुझे सबटाइटल्स पढ़ने पड़ते हैं। पहले सिर्फ इंग्लिश फिल्मों के पढ़ने पड़ते थे बिकॉज इतना ज्ञान नहीं था, क्या बोल रहे सामने नहीं आता था। आज तो हिंदी का भी कोई मुझे करना पड़ रहा है। सो व्हाट्स द point when people don't understand what you're saying? So I think what she's saying is absolutely Sometimes bang you on. cry loudly. Right. I don't have to hold my tears all the time. You know, we do cry in grief. So that is also important, and the balance is important. So I wish कर्तव्य भुक्तम मतलब बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन दे, and आप सबको thank you so much for joining ANI. Thank you. Thank you so much.